So, hello everyone. Myself Ashutosh Kumar from IT Patna. एंड माई सेल्फ मालव ठक्कर फ्रॉम IIT-ISM धनबाद। स्वागत करते हैं आपका हमारी चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहाँ पे हमारी सोच आप तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुँचाने की रहती है। तो आज हम आप सभी के सामने एक बार फिर से प्रेजेंट हैं IT टॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ। और इस एपिसोड में हम लोग प्रेजेंट हैं हमारे कुछ IT दिल्ली के दोस्तों के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। So let us begin by introducing our two friends from IIT Delhi. Sijan Gupta, Arya Uganja. So Sijan has secured a very amazing ranking J Advanced, that is 165, and also he has secured a amazing ranking J Mains, that is 401. Along with that, he has scored very good marks in BITSET, that is 418 out of 450, and also he has scored a very good percentage in class 12th board examination, that is 95%. Talking about Arya, he has secured an AIR of 1439 in JEE Advanced 2020 and AIR of 1160 in JEE Mains 2020, and he has also scored 96.4% in class 12 boards examination. Along with that, he has also scored good marks in BITSET examinations, that is 390. I'm Srijan Gupta. I am pursuing an integrated BTech and MTech degree from IIT Delhi in computer science, and I am from Noida in UP. Myself, Arya Uganja. I am pursuing 4-year BTech program in electrical engineering from IIT Delhi. I am from Rajkot, Gujarat, and I did my coaching from Resonance Kota. That's all. So my first question is, what is the feeling of being an IITian? So let's start with Srijan. तो अच्छा तो लगता ही है कि 2 साल मेहनत की, 4 साल मेहनत की, हर किसी का अलग होता है। मैंने पर्सनली 2 साल मेहनत की थी, तो अच्छा तो लगता ही है कि हाँ, जो गोल था हमारा वो अचीव हो गया है। लेकिन पता नहीं, एटलीस्ट ऑनलाइन मोड में मुझे तो इतना पर्सनली मजा नहीं आ रहा है कॉलेज का। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्त मिल रहे हैं और ऑनलाइन क्लास हो रही है, कभी क्लासरूम में नहीं गए, तो इतना जोश नहीं रहा मुझे। बट फिर भी मतलब मोहल्ले और फैमिली में काफी नाम तो बन गया है कि दोस्त पूछते हैं कहाँ का है, तो बोलते हैं IIT का है, तो मतलब एक चौड़ सी बन जाती है। और दोस्तों को मनाना होता है अपने पेरेंट्स को किस लिए, तो मेरा नाम दे देते हैं, बोलते हैं IITian भी है, तो हाँ वो उनके पेरेंट्स भी मान ही जाते हैं। बाकी मैं तो ऐसे ऑनलाइन मोड है, मैं तो कैंपस देख नहीं पाया, लेकिन आर्य तो देख पाया है, तो वही बता सकता है कैंपस के बारे में। कैंपस का तो क्या सीन है भाई, हमारे भी पहले यही था कि मतलब जब मतलब IIT में सिलेक्शन हुआ था, IIT दिल्ली में टू बी स्पेसिफिक, तो ऐसे खुशी हो गई थी मन में तो कि भाई IIT में हो गया है, जिसके लिए हम 2 साल से मेहनत कर रहे, तो भी प्रिसाइज 2.5 साल से, ठीक है। तो मतलब खुशी तो हुई थी उस टाइम पे। बट अब ये है कि अब तो मतलब ऐसे तब कोई पूछता था कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, तो हम खुशी खुशी ऐसे चौड़ में बताते थे भाई IIT दिल्ली में पढ़ते हैं, ठीक है। बट अब तो ये हो गया है कि अब रूटीन सा हो गया, मतलब कोई कॉलेज, मतलब हमारा यही लगता है कि भाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं कोई, ठीक है, मतलब कुछ बड़ी चीज नहीं है कॉलेज में, रूटीन से जैसे 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 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वैसे जिंदगी काट रहे हैं मतलब अभी कोई मतलब इतना तो कुछ जैसे, मतलब अगर ऑफलाइन होता तो अलग बात होती है, ऑफलाइन होता तो हमको भाई फील रहती प्रॉपर, पहले जो थी इतना जोश था कि भाई IIT में पढ़ते, वो तब अलग माहौल होता। ऑनलाइन में तो कुछ ज्यादा है नहीं IIT में एक्सप्लोर करने लायक अभी बच्चा, तो ठीक है, नॉर्मल कॉलेज ही है अभी तो। So to be specific, what were the reactions of your family and friends after being selected into IIT? So let us begin by Srijan. मुझे आज भी याद है रिजल्ट का दिन। उस दिन बाय चांस स्कूल जा रहा था सर्टिफिकेट लेने, तो हम बड़े दिन बाद तैयार हुए कि हाँ जाना है, मतलब बाहर कहीं। तो लेकिन उस जस्ट पहले रिजल्ट आया, मेरा डैड आया रूम में, कहता रिजल्ट आया अभी चेक कर। मैंने चेक किया, आया रिजल्ट 165। अब सब खुश हो रहे हैं कि मम्मी खुश, पापा खुश, सब खुश हो रहे हैं। तो फिर जब स्कूल गए तो सब कुछ दोस्त भी मिले, मैं चौड़ में बता रहा हूँ हाँ 165 रैंक आई है मेरी। लेकिन वो भी थोड़े थे कि हाँ भाई इतनी बढ़िया रैंक लाए, लेकिन उन्हें पता था कि हाँ ये मेहनत तो करता था। और फिर नेबर्स का भी ये, मैं और कुछ दोस्त हैं मोहल्ले के, हम फुटबॉल खेलते हैं मिलके। जब उनको बताया कि हाँ ये रैंक आई है, उनको लगा हाँ इतना जीनियस लौंडा हमारे बीच क्या कर रहा था।
मेरा भी यही था, मतलब कि भाई रिजल्ट आया तो ऐसे पेरेंट्स तो खुश होने ही थे कि भाई उनका भी जैसे ड्रीम था कि बेटा आईआईटी में पढ़े। तो मतलब कि उनको भी लग गया था कि ये रैंक देख के कि भाई इसको आईआईटी, मतलब प्रॉपर आईआईटी और अपने डिसेंट ब्रांच में मिल जाएगा। बाकी दोस्त पूछ लिए कि भाई आपके बेटा कहाँ पे पढ़ता है, तो पापा भी ऐसे खुशी खुशी बताते भाई मेरा बेटा आईआईटी दिल्ली में पढ़ता है। तो उनमें मतलब खुशी तो उनके सेटिस्फाइड है वो, मतलब मेरे रिजल्ट से और कॉलेज जो मुझे मिला है। तो सबसे ज्यादा खुशी पापा को ही होती है, वही सबसे ज्यादा चौड़ दिखाते हैं सब जगह। वही सब जगह टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं फिर कि भाई मेरा बेटा कैसे पढ़ता था, ये पढ़ता था, ज्ञान देते हैं सबको। हाँ, मेरा भी वही होता है, मतलब मेरे पापा भी ये करते हैं जनरली। जो एडवांस का रिजल्ट आया ना, उस दिन के बाद पापा फोन से टीवी पे यूट्यूब कास्ट करके पूरा दिन कैंपस टूर देखते थे। जब भी फ्री हो जाते ना, एक दिन एक आईआईटी उठाते, उसकी कैंपस देख रहे, उसके बाद उसका मेस देखते, उसके बाद उसका हॉस्टल देखते। लिटरली इतनी खुशी थी उनमें कि भाई कैंपस देखने की। इस सारे आईआईटीज के जो टॉप 7 आईआईटीज की थी, सारे कैंपस एक एक बार उन्होंने, पापा ने रिव्यू कर लिए थे। ठीक है, सारे एक बार देख लिए। फिर पापा बोलते थे मेरे को कि बेटा इस कैंपस में ये अच्छा है, ये अच्छा है। फिर वो देख के अच्छा लगता था कि भाई इनकी भी वो खुशी थी, एक्साइटमेंट था ये सब देख के कि भाई ये भी खुश है, मतलब सेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से। So, what are your hobbies other than studies, and which clubs have you joined in your college? जैसे हॉबीज मेरे केस में तो यही कि मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मतलब मैं कॉलेज में आके भी स्पोर्ट्स के परस्यू करना चाहता था आगे। ठीक है, फुटबॉल और स्विमिंग में मतलब थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं ट्राई करता कि भाई इन दोनों क्लब्स में, मतलब इनके वो सारे इवेंट्स ये सब में पार्टिसिपेट करता। बट ये है कि ऑनलाइन में तो स्पोर्ट्स का कुछ होता नहीं है। तो अभी मतलब ड्रामेटिक्स या फिर क्विजिंग और ये एचएस और फोटोग्राफी क्लब, इन सब में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन करता हूँ मैं। बाकी जो भी स्पेसिफिक अगर ऑफलाइन होता तो ये सब क्लब में मतलब इतना नहीं होता, मतलब जो भी ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट होता और उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है मेरा। मेरा भी इंटरेस्ट मेन स्पोर्ट्स में ही है, मेनली फुटबॉल और हॉकी में। बट हाँ, ऑनलाइन में स्पोर्ट्स का ज्यादा हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैंने कल्चरल एक्टिविटीज में लिया है पार्ट। क्लब्स तो ऑलमोस्ट सारे ही ट्राई किए थे एक बार, लेकिन मैं कंटिन्यू क्विजिंग और ड्रामा करूंगा। As both of you have secured a good rank in JEE Advanced and JEE Mains, so according to you, what is the best time to start preparing for those exams? अकॉर्डिंग टू मी 2 years प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ। लाइक अगर तुमने मतलब 2 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करी है और अपना पूरा बेस्ट दे देते आप 2 साल में, तो आपको मतलब कि आपका जो रिजल्ट आप डिजर्व करते हो वो मिल जाता है। ऐसे प्रॉपर मतलब कि आपको 4 साल लोग करते हैं, तो ये है कि 4 साल करने पे थोड़ा वो रहता है, वो थोड़े पहले इनिशियली एडवांस चलते हैं। बट ये है कि अगर आप 2 years भी प्रिपेयर करते हैं तो इनफ है, मतलब कि आप प्रॉब्लम नहीं होगी आप अगर कंसिस्टेंटली और एफर्ट्स डालते पूरा अपना। ये है कि अगर आप 10th तक स्कूल जाते हैं और मतलब प्रॉपर जेई से बाहर रहते हैं, तो भी मतलब आपको ये रहता है स्कूल लाइफ भी थोड़ी एंजॉय करते हैं आप, और मतलब कॉलेज में आकर रिग्रेट नहीं होता कि भाई आपको मतलब स्कूल लाइफ जो 10th तक थी हमने एंजॉय नहीं कर पाए। बस ये। मेरे हिसाब से भी 2 साल की प्रिपरेशन तो काफी होती है, क्योंकि 11th-12th के जो टॉपिक्स होते हैं स्कूल लेवल पे, वो मोर और लेस उनका एडवांस वर्जन ही आता है जेई मेंस और एडवांस में। तो अगर आप ये मेंस और एडवांस की तैयारी करते हो तो आपके स्कूल लेवल टॉपिक्स भी कवर हो ही जाते हैं, एटलीस्ट 95% प्लस तो कवर हो ही जाएंगे। और बाकी ये स्कूल का तो सिस्टम सबका अलग होता है, कुछ लोग कोटा चले जाते हैं या कोई परमानेंट कोचिंग होती है। मैं तो स्कूल ही जाता था, वो भी एक अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, वो भी है। और ये है कि अगर आपको एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है पहले से, तो आप ये कर सकते हैं 9th-10th में अपने फ्री टाइम में कभी आपको इंटरेस्ट हो तो 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, कि आप थोड़ा मतलब कि पहले से अवेयर रहे भाई क्या क्या आता है और ये सब चीजें। बट ये कि अगर आपको मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट तैयारी 9th-10th से स्टार्ट करने की ऐसे एज सच कोई नीड नहीं रहती। आप करना चाहो तो ठीक है, बट ये कि ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको मतलब 9th-10th से स्टार्ट करोगे तो ही आपका होगा। 11th-12th से भी मेजोरिटी पब्लिक 2 years प्रिपरेशन करके ही सिलेक्ट हो जाती है, मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होती, 4 साल करने की जरूरत नहीं होती। So, during your preparation time, when you are preparing for JEE, what differences have you felt between the strategies for JEE Main and JEE Advanced?
लाइक जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे तो जब 11th 12th जब प्रॉपर कोर्स चलता था, ठीक है, उस टाइम पे तो ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते थे दोनों में, मतलब कि ऐसे यूनिफॉर्मली पढ़ते थे, जो भी पढ़ाया जाता था ऐसे ही समझ के चलते थे कि भाई ये सब काम का है, ठीक है। तो पहले ऐसे कुछ अलग नहीं था, बट ये कि जब एंड मोमेंट आया, जब एकदम जेई मेंस का जब टाइम आया एंड मोमेंट पे, ठीक है, उस टाइम पे फिर हमने थोड़ी चीजें ऐसी जो होती थी, रिएक्शंस होती थी ऑर्गेनिक में, कि भाई कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक होती थी कि भाई एडवांस में ही है, ये मेंस में नहीं है, तो टफ वाली जो रिएक्शंस होती है उन पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे उस टाइम, कि भाई बेसिक वाली है जो एडवांस में आती है वो तो अपने दिमाग में वैसे भी बैठ जाती होती है, ठीक है। बट ये कि जो एडवांस में जो स्पेसिफिक है, बड़ी रिएक्शंस होती है, उन सबको फिर इग्नोर कर देते थे उस टाइम। और जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते थे, जैसे केमिस्ट्री में वो पीछे जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब है, इन सबको पढ़ने पे फोकस कर दिया था। मैथ्स में जो मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ये सब चीजें फिर उस टाइम पे थोड़ा परफेक्शन लाने की ट्राई करते थे और इन सब के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे। और भाई जैसे ये सेम केस एडवांस में भी रहता है कि भाई जो एडवांस के टाइम आता है तो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स का पढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं रहता, ठीक है। तो एडवांस के टाइम पे तो मतलब कि फुल एडवांस के उसमें फॉर्म में रहते हैं, और मेंस के टाइम ये रहता है कि भाई तुमको स्पीड इंप्रूव करना होता है। मैं आर्य के पॉइंट से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो मतलब तुम्हारा बैठने का स्किल है ना, वो जरूर होना चाहिए। मेंस के पहले प्रैक्टिस करो, पेपर करते हुए बेस्ट है। 3 घंटे बैठने की स्किल होनी चाहिए तुम्हारी आराम से, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ बैठा हो इतनी देर से तो दिक्कत हो रही है उठने में या ऐसा कुछ। और एडवांस के टाइम में तो ये और भी जरूरी है, 6 घंटे बैठना कोई आसान काम नहीं होता। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो कि 6 घंटे एक दिन में बैठ पा रहे हो आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। हाँ, ये रहता है कि मेंस के टाइम जो है ना वो मतलब कि लास्ट मोमेंट पे स्पीड पे ज्यादा फोकस करना है, स्पीड और एक्यूरेसी पे। जैसे जेई मेंस का लेवल इतना कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई कोई क्वेश्चंस तुमसे अटके, ठीक है। ये टाइम जो इसमें रिजल्ट डिफरेंशिएट होता है स्टूडेंट्स में, वो यही रहता है कि भाई किसकी स्पीड और एक्यूरेसी बेस्ट है। तो स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दो जेई मेंस के टाइम, और एडवांस के टाइम पे तो यही है कि अपने मतलब दिमाग ही लगाना होता है, और उसमें भी स्पीड तो रिक्वायर्ड ही है, बट ये कि मेंस जितना नहीं रहता, आपको अपना टाइम मिल जाता है ठीक से क्वेश्चन करने। तो जैसे पिछले साल भी ये हुआ था कि एग्जाम्स पोस्टपोन हुई थी लॉकडाउन के कारण, और इस साल भी यही सीन है कि जेई मेन के कुछ अटेम्प्ट हो गए और एग्जाम्स पोस्टपोन है। और ये है कि डेट्स भी मतलब फाइनल नहीं है ऐसा है। तो आप लोगों ने लॉकडाउन में अपना रूटीन कैसे मैनेज किया? तो ये लॉकडाउन और ये ऑनलाइन के टाइम पे सबसे बड़ा फैक्टर होता है मोटिवेशन का। क्योंकि कोचिंग या स्कूल में पढ़ाई या थोड़ी मतलब घिसाई तो होती है, लेकिन दोस्त मिलते हैं और मजा आता है, तो ये सब चीजें तो नहीं होती इस लॉकडाउन में। तो ऐसे मतलब मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए थोड़ा रूटीन को फिक्स बनाने की कोशिश करो। जैसे उठने और सोने का टाइम को फिक्स बनाओ, और ये पढ़ाई के टाइमिंग भी फिक्स करो तो सही रहता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जैसे हमारे टाइम में तो पक्का था कि मास्क पहन के ही देना होगा पेपर, इस साल भी मोस्ट प्रॉब्ली वही होगा। तो एटलीस्ट एक महीना या जितना टाइम लगे, सारे पेपर सारे प्रैक्टिस पेपर मास्क पहन के ही दो, तो उससे आदत बन जाएगी और दिक्कत नहीं होगी एग्जाम के टाइम। और ये भी रहता है कि भाई आप लॉकडाउन को ऐसे है कि लॉकडाउन दो चीजों से लोग इनको अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लोगों के रिजल्ट इंप्रूव भी होते हैं लॉकडाउन में, ऐसा नहीं है कि मतलब लॉकडाउन लोगों को मतलब वो रहता है लॉकडाउन की वजह से रिजल्ट इंप्रूव हुआ है, ठीक है। ये है कि मैं कुछ फ्रेंड्स है आईआईटी में, ठीक है, उन्होंने क्या हुआ मतलब पहले इनिशियली जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई के बाद उनके आईआईटी में सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया था उन्होंने। बट ये कि जब लॉकडाउन लगा तो उन्होंने सोचा भी अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर अपन इसका सही से इस्तेमाल करें और अगर एफिशिएंटली मतलब इसमें मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे, तो अपना रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है। तो लिटरली उन्होंने इतनी मेहनत करके दिखाई, और उसके बाद आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया सेकेंड अटेम्प्ट में। तो ये कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के रिजल्ट इंप्रूव हो सकते हैं, तो आप भी अगर मेहनत करें कंसिस्टेंटली और एफिशिएंटली अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करे, ठीक है, तो आपका भी रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है, आप भी अपनी ड्रीम रैंक अचीव कर सकते हैं और अपनी बेस्ट कॉलेज में कर सकते हैं। और ये रहता है कि भाई लॉकडाउन में ये है कि टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। टाइम मैनेजमेंट अगर सही से करोगे तो लॉकडाउन में आपका ये है कि रिजल्ट इम्प्रूव होगा, गारंटी है। अगर बाकी लोगों का रिजल्ट मतलब अगर टाइम मैनेजमेंट जो फॉलो नहीं करता ना, उसका रिजल्ट नीचे जाएगा ही, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से करेंगे तो आपका रिजल्ट उनसे इम्प्रूव होना है, और आप ऑब्वियसली आपकी रैंक बेटर आएगी।
My next question is, what were your strategies of studying maths, chemistry and physics? ऐसे स्ट्रेटेजीज में तो ये था कि भाई मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा पर्सनल ये था कि भाई केमिस्ट्री का जो याद करने वाला पोर्शन है या तो किसी भी सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स वगैरह में, तो वो मैं सुबह उठ के करता था, जैसे माइंड फ्रेश होना तब मेरे को मतलब एफिशिएंटली कर पाता था मैं वो ठीक से याद। ठीक है, तो ये है कि ये जो रटने वाला पार्ट है, याद रखने वाला पार्ट, वो सुबह फ्रेश माइंड से करता था। और ये है कि भाई कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक जो भी जनरल बोलता हूँ, तो कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो ना तो तुम में से टाइम लिमिट लगा के करो और फिक्स क्वेश्चन सेट करके करो। कैसे भाई दिमाग में सेट कर लिया कि भाई 40 क्वेश्चन करूंगा मैं, ठीक है, और मैं 2 मिनट पर क्वेश्चन मेंस लेवल के होंगे तो या तो एडवांस के लेवल होंगे तो भाई 3 या 4 मिनट पर क्वेश्चन को अलॉट करके मैं इस पूरे क्वेश्चन की सेट को मैं खत्म करूंगा। ठीक है, और ये नहीं है कि फिर तुम एक क्वेश्चन पे अटके पड़े हो, ऐसे रैंडम नहीं चलना है, तो वो पूरा एक फिक्स टाइम पे एकदम पूरा खत्म करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बीच में एग्जाम मोड में ही जैसे करते हैं भाई बीच में छोड़ दिया जो नहीं हो रहा है ये वो, फिर एट लास्ट जब तुम्हारा टाइम खत्म हो जाता है तब ऐसे वापस आके रिव्यू करो भाई कौन से क्वेश्चन में तुम मतलब अटके थे, क्या था, उनके 2-3 अलग अलग मेथड से ट्राई करो। पहले तो ऑब्जेक्टिव मेथड से सारे ट्राई कर लो जैसे एग्जाम में करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो मेथड है, कैसे भी आंसर वैल्यू डाल डाल के ला रहे हो, कैसे भी करके वो उस टाइम लिमिट में कर दो, उसके बाद फिर रिव्यू करो। तो उस टाइम से ये रहता है कि भाई तुम्हारा एग्जाम मोड में जो होते हैं वो थोड़ी आप सेट हो जाते हो उससे, और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, और सारे कॉन्सेप्ट्स तो वैसे भी रिवाइज होने ही है। मेरी तो मेन बात ये थी कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे मेरे जो कोचिंग वाले थे वो एक वर्कबुक देते थे हर टॉपिक की, उसमें हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन होते थे डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। कुछ टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जैसे वो होता था केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, उसके तो 500-600 क्वेश्चन भी होते थे। तो मैंने तो सेट कर रखा था कि जैसे ही वो टॉपिक हो 50 से 100 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के लिए, डिपेंडिंग की टॉपिक कितना डिफिकल्ट है। तो जनरली एक हफ्ते में हो जाते थे ये 50 से 100 क्वेश्चन थोड़ा समझ के। बाकी कोई टेस्ट आ गया तो शायद टाइम भी लग गया थोड़ा ज्यादा, इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं रहता था मैं। लेकिन हाँ, और सबसे जरूरी चीज है पेपर प्रैक्टिस, कि जैसे जो करते हो तो एग्जाम टाइम में कैसे सोचना है, और टाइम लिमिट का कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किसको कौन से, और ये भी डिसाइड करने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये सब चीजें पेपर प्रैक्टिस करने से ही आती है, तो सबसे जरूरी तो है कि वही करो। मतलब मैं जैसे अभी स्टार्टिंग के जो मंथ्स है जो रहते हैं कि 11th के स्टार्टिंग वाले पहले कुछ महीने, 12th के भी स्टार्टिंग कुछ महीने, उनमें महीने एक बार कोई पेपर कर लिया, लेकिन जब एंड टाइम हो मतलब हर 2-3 दिन में एक पेपर तो करो ही। यही रहता है कि भाई पेपर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको वैसे हैबिचुअल हो जाएंगे कि भाई कॉन्टिन्यूसली आपको मतलब टॉपिक स्विच होते रहते हैं, फिर कंटिन्यूसली जो टाइम लिमिट के अंदर आपको जो काम करना होता है। ठीक है, और मतलब कौन से टॉपिक जैसे सृजन ने बताया कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने, ये आपको मतलब आइडिया रहना चाहिए कि भाई ये अपने लेवल का भी ऑन द स्पॉट ये अभी अपने को नहीं करना। जैसे मेरे क्या केस था, मैथ्स में मुझे प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के क्वेश्चंस में कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। ठीक है, तो मैं लिटरली मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता था थोड़ा बहुत, ठीक है, और उसको मतलब ऐसे पढ़ के छोड़ देता था। मैं कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का नहीं करता था क्योंकि मुझे पता है इसमें मेरा टाइम लगता है, कॉन्फिडेंस भी लूज होता है मेरा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करके। तो मैं लिटरली उन सबको पहली अटेम्प्ट में छोड़ देता हूँ, फिर जब मैं रिव्यू करने आता हूँ ना वापस तब मैं देखता हूँ इन सब क्वेश्चन को। तो ये रहता है कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बनानी है कि भाई आपको कब कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आती है और कौन से क्वेश्चंस में आपको मतलब ये रहता है कॉन्फिडेंस कम होता है और पेपर में आपका टाइम खा सकता है। तो ये सब छोटी मोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी होती है जो आगे काम आएगी आपके पेपर में ओवरऑल रिजल्ट में इम्प्रूव। So the last question for day, what package have you expected after graduation, and any message, advice or strategies that you would like to suggest to our viewers? देखो सुना तो सभी ने होगा कि आईआईटी पहुंच जाओ तो 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा। अब वो तुम्हारे ईयर में से 1 या 2 बंदे ही होंगे जिनका 1 करोड़ लग रहा होगा। जनरली तो 10-20 लाख की मिल जाती है पैकेज, और अगर कोडिंग और सीवी में कुछ चीजें अच्छी हो तो 30-40 लाख की भी मिल जाती है। आई अगर बंदे ने मेहनत की है तो उसकी लगी जाएगी ढंग की पैकेज। ये रहता ही है कि भाई कॉलेज में आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है अपनी साइड। ऐसा नहीं है कि भाई आईटी में आगे तो आपकी लाइफ सेट हो गई, 30-40 लाख का पैकेज यूं आएगा देने, ये नहीं होता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोडिंग वालों को भी 30-40 लाख जो एक्सपेक्ट करते हैं उनको कोडिंग सही से आती है तभी 30-40 लाख एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी कोर में तो चांसेस कम रहते हैं भाई 30-40 लाख के,
कोर में भी 10-20 लाख की तो लगी जाती है, मैक्सिमम 20 लाख थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बट 10-20 लाख के आसपास लग जाती है सबकी, ठीक है। और बात रही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, तो ये है कि भाई अपना सुबह जल्दी उठने की ट्राई करो। सुबह मतलब बेनिफिशियल रहता है। मेरे जो सर है, मतलब सारे कोचिंग के सर और टीचर को सब यही सजेस्ट करते थे कि जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, और 6 to 7 आवर्स की स्लीप मोर देन इनफ है आपको। अभी लॉकडाउन में आपके पास ना ही कोई एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटीज रहती है, ना आपको थकान लगती है, तो ठीक है, तो 6-7 आवर्स की स्लीप इनफ रहती है। दिन में मत सो, दिन में सोने की आदत बिल्कुल मत डालना, बिल्कुल नहीं। जैसे जो एडवांस के टाइम में रहता है कि दिन में फिर दोपहर को दिक्कत आती है लोगों को पेपर 2 के टाइम, ठीक है, तो ये रहता है कि दिन में सोने की आदत नहीं डालनी है। और सुबह उठ के 10-15 मिनट 20 मिनट जितना भी हो सके 10-5 मिनट से स्टार्ट करो, प्राणायाम स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे मतलब सारे मेरे सारे कोचिंग के टीचर्स ये सब सजेस्ट करते थे, और मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया। पहले मैं नहीं करता था, उसके बाद मैं खुद अपने में डिफरेंस देखा मैंने कि भाई अगर मैं पहले जो फोकस हो रहा था मेरे से, प्राणायाम स्टार्ट करने के बाद लिटरली मेरा फोकस बढ़ गया, और मैं थकान कम हो जाती है दिन में जो फैटिक होता है जो पढ़ाई से, वो कम हो जाता है। तो 10 मिनट, ठीक है, 10 से 15 मिनट जो अनुलोम विलोम है या कपालभाति है, ये जो 2 प्राणायाम है, ये ट्राई करिए। ये सही में आपको बेनिफिशियल रहता है और आपको इम्प्रोवाइज करेगा आपके स्कोर को, रिजल्ट को, जो भी है, ठीक है। और बाकी जनरल ये, और ये एक और है कि भाई पेपर के ऑन ड्यूरिंग द पेपर ट्राई अवॉइड करना वॉशरूम जाने की जो आदत होती है लोगों की, ठीक है। मेरे बहुत कोचिंग के फ्रेंड्स थे, वो मैं देखता था कि भाई पेपर के टाइम उनको वॉशरूम जाने की आदत है, ठीक है, तो वो आदत आप ट्राई करिए आप अवॉइड कर ले, मतलब हटा दे, क्योंकि भाई एडवांस के टाइम अगर पेपर के जो प्रॉपर जो एग्जाम के टाइम अगर ये आपकी आदत है तो आपका टाइम वेस्ट होता है ये ऑब्वियसली। उसके अलावा आपका फोकस भी, माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है ऐसे ये सब चीजों में, ठीक है। आप जा रहे इधर उधर घूम रहे ड्यूरिंग द पेपर, तो ये अवॉइड करिए। आपकी आदत हो तो आप ट्राई करिए कि भाई 3 घंटे आप एक सिटिंग में, अब 3 घंटे में आपको उठना ना पड़े। और ये है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो 3-3 घंटे के स्लॉट्स में बैठे, ऐसा नहीं है कि भाई तुम 1 घंटे बैठे फिर उठ गए घूम आए इधर उधर फिर वापस बैठ रहे हो, ऐसा नहीं। तुम ऐसे फिक्स स्लॉट्स बनाओ, भाई 3 घंटे बैठेंगे, फिर देख लेंगे, ठीक है, आराम से खाएंगे पियेंगे, थोड़ा पानी वानी बात करेंगे लोगों से, फिर वापस 3 घंटे का एक और स्लॉट, फिर वापस 3 घंटे का, तो ऐसे बैठेंगे ना तो आपको फायदा रहेगा। ऐसे ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई कंटिन्यूसली सब हर स्लॉट 3, बट ये कि एवरीडे एक स्लॉट तो रखो ही, ऐसे 3 घंटे की सिटिंग रखो ही, एक पर डे एक सिटिंग तो रखो ही 3 घंटे। बट ये बाकी उसके आप 2 घंटे 3 घंटे आपके हिसाब से जो सेट कर सकते हो कर लो। यही है इन जनरल टिप्स, जो जो भी बोलो स्ट्रेटेजीज, ये फॉलो करना चाहिए आपका रिजल्ट इंप्रूव करें। हाँ, मैं लास्ट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती है जैसे मोबाइल हो गया आपका, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स वगैरह की सीरीज, इन सब चीजें कोशिश करो कि दूर ही रहो, क्योंकि अगर जरा सा भी कंट्रोल से बाहर चली गई ना तो ये बहुत ज्यादा टाइम खाएंगे, तो कोशिश करो कि दूर ही रहो। So at the end, I would like to thank you both of you, Srijan and Arya, on behalf of whole integrative learning team, कि आप लोग हमारे चैनल पे आए और व्यूअर्स को गाइड एंड मोटिवेट किया। आप लोगों का भी थैंक यू, थैंक यू, हमको भी। हमें चैनल पे हाँ बुलाया। वही, और भाई जो भी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, इनको भी सपोर्ट दे दो, अपना मेहनत कर रहे हैं जो भी, ठीक है, तो इनको भी पूरा मतलब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जो बेसिक यूट्यूब एल्गोरिथम है ठीक है, तो बस यही है। और ये भी अगर अच्छा लगे, ये पॉइंट्स है यार, इम्प्लीमेंट करो तो सही रहेगा ये थोड़ा। अगर आपको कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि हम कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट।